वैसे तो फांसी जैसे शब्द को सुनने के बाद ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। फिर भी यह एक सच्चाई है कि कई लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से सजा देने में फांसी को भी शामिल किया गया है। किसी अपराधी के गले में रस्सी और चेहरे को ढककर तब तक लटकाया जाता है कि जब तक डॉक्टर उसको मृत घोषित न कर दे। इतनी दर्दनाक सजा जाहिर है कि यूं ही किसी को तो दी नहीं जाती होगी। कोई न कोई जघन्य अपराध अवश्य ही शामिल होगा। दुनिया के कई सभ्य विचारकों का मानना है कि फांसी जैसी क्रूर सजा को खत्म कर देना चाहिए। बदले में कोई अन्य सजा देना, जैसे कि उम्र कैद या कोई अंग नष्ट कर देना चाहिए। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि हम इतनी उन्नत सभ्यता तथा विज्ञान के होते हुए भी एक सेल्स तक नहीं बना सकते तथा ना ही मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, तो किसी को भी मृत्युदंड जैसी सजा नहीं दी जानी चाहिए। इनके तर्कों से सभी कुछ हद तक तो सहमत हैं, लेकिन कुछ प्रश्न और उठते हैं कि आखिरकार फांसी नहीं तो क्या। क्योंकि जिन्हें फांसी दी जाती है वे जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसा अनुचित कार्य हुआ रहता है जिससे देश के अन्य सामान्य नागरिकों को जान का खतरा बना रहता है, या भविष्य में कोई व्यक्ति जो ऐसे ही दुष्कर्म कर दे तो उसके लिए डर पैदा करना भी तो जरूरी होता है। कोई व्यक्ति जिसके लिए मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वह किसी भी व्यक्ति को जान से मार देता है, या किसी बच्चियों के साथ गैंगरेप करके उनको मार डालता है, या नाबालिग लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाता है और साथ ही उनकी निर्मम हत्या कर देता है, या देश के साथ साथ गद्दारी करता है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जहां दोषी को फांसी की सज़ा देना ही न्यायोचित लगता है। 16 दिसंबर 2012 की रात दक्षिण दिल्ली से चलती बस में एक 23 साल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिनमें 6 लोग शामिल थे। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रेप के बाद लोहे के राड से उसको पीटा गया और चलती बस से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसको बुरी तरह चोट आई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उन दरिंदों ने बिना किसी दोष के उस निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दे डाली। अब न्यायालय के सामने यह प्रश्न बनता है कि इन्हें कौन सी सजा दे कि यदि कोई व्यक्ति पुनः ऐसी हरकत करना चाहे तो वह 100 बार सोचे। तब फांसी के सिवाय कोई और सजा देना निर्भया के साथ अन्याय लगता है। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर कराची के रास्ते नाव से घुसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों ने मुंबई की अलग अलग जगहों पर अटैक किया। हमले की शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और शिवाजी छत्रपति टर्मिनल से हुई। आतंकी वारदात की सबसे बड़ी जगह ताज होटल, होटल ओबेरॉय और नसीमन हाउस थी। हमले में 164 से अधिक लोग मारे गए तथा 300 से अधिक घायल हुए। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 10 से अधिक सुरक्षा बल जवान भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को तो मार गिराया और अंत में एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। अब आप ही सोचो, बिना किसी गलती के इतने लोगों को मार देना, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग रह रहे हों, कितनी बुरी बात है। ऐसे आतंकियों को फांसी न दें तो क्या दें। बताया जाता है कि जिस समय कसाब को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, वह पुलिस बलों के पैरों में गिरकर जिंदगी की भीख मांग रहा था। कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह कसम दोबारा ऐसा। 164 से अधिक लोगों की निर्मम हत्या कर देने वाले को छोड़ना खुद में ही एक अपराध है। अतः 2012 को उसको फांसी दे दिया गया। करीब 7 मिनट 30 सेकंड तक लटके रहने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे तो किसी को क्या सज़ा देना है और कब देना है, इसमें सरकार की नहीं बल्कि न्यायालय की भूमिका प्रमुख होती है। सरकार यदि किसी को चाह भी ले कि इसको सज़ा हो जाए तो वह तब तक नहीं हो सकता जब तक न्यायालय सज़ा न सुना दे। यदि दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जज को लगता है कि सज़ा नहीं देनी चाहिए तो वह उसको निर्दोष घोषित कर देती है। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है ध्रुव राठी के बारे में। उन्होंने ना ही कोई हत्या किया है, ना ही कोई अन्य ऐसे ही घिनौने जघन्य अपराध कि जिसमें उनको फांसी दिया जा सके, बल्कि उनके बारे में एक नई सोच विकसित करना आवश्यक है कि एक मात्र बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। जिस समय भारत की मीडिया बिकी हुई प्रतीत होती है, सरकार से प्रश्न पूछने पर डरती है, सरकार की योजनाओं पर प्रश्न नहीं पूछ पाती, उस समय में एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मीडिया को एक नया पाठ सिखाने वाला तथा पत्रकारिता निष्पक्ष रहकर कैसे की जाती है यह एहसास कराने वाले, पूरी दुनिया के प्रमुख मैगजीन, समाचार पत्रों आदि पर होने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी ने आज के युवाओं को भी एक नया और रास्ता दिखाया है कि इंस्टाग्राम की रील की दुनिया से बाहर निकलो और जो हो सके देश के लिए करो। वैचारिक मतभेद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन फांसी जैसी सज़ा के बारे में ध्रुव के लिए सोचना अपने आप में ही एक